गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और मैं यहाँ पे आलू उबालने जा रही हूँ। 1 मिनट गाइस। सो गाइस, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है तो इसलिए मैं आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और सब्जी कौन सी बनेगी? बिना लहसुन का बनेगा सब्जी, क्योंकि हमारे घर में माता रानी की पूजा मैंने रखी हुई है नवरात्रि का। तो यहाँ पे मैं आलू उबाल रही हूँ। देखो मेरे हस्बैंड चले गए हैं और सारा बर्तन धो दिया है। और यहाँ पे मैंने दिखाती हूँ आपको, ये मेरा पानी है पीने का, ग्लूकोज का पानी है। और आलू उबाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई वगैरह सब धो दिया है टोटली। तो अब मैं जा रही हूँ कुकर बंद करने, आलू उबालूंगी। घर की सारी साफ़ सफाई हो गई है, मैंने बर्तन सारे धो दिए हैं जैसे तैसे, किचन पूरा साफ़ कर दिया है। आलू उबालने जा रही हूँ, आलू और पूड़ियाँ बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अभी आलू छीला था। और सुनने में आ रहा है लॉकडाउन लगेगा तो बहुत सारी सब्जियाँ खरीद के रखनी है। तो ये जो है ना कंटिन्यूस चलेगी। तो यहाँ पे हमने पूजा रखी हुई है और पूजा करनी थी इस बार मुझे। और पिछले नवरात्रों को भी मैं बीमार हो गई थी, इस नवरात्रों में भी मैं बीमार हो गई हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अब मैं आलू रख के ना नहाने के लिए जाऊंगी। तो यही छोटा सा अपडेट है। और तबीयत मेरी ठीक नहीं हुई है, कुछ खास आराम नहीं है, बट ठीक है। पहले से थोड़ा सा लूज मोशन में आराम हुआ है। और रात को मुझे दो 3 बोतल जो है ना पानी चढ़ गया था। तो देखती हूँ मैं। और बाहर मैंने कपड़े लगाए हैं धोने के लिए, जैसे तैसे कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं है। और नहीं करूँगी तो फिर कौन काम करेगा? यहाँ पे माता रानी सब ठीक कर दे। अब आज मैं, आप देख सकते हो कैसा हालत हो रही है घर के सारे काम मैंने बहुत मुश्किल से किए हैं। बेटा हटो, स्ट्रेट सो, वहाँ पे जाके सो। तो घर के काम मैंने जैसे तैसे कर रही हूँ। देखो इसने चादर भी ख़राब कर दी है। बहुत मुश्किल से मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट, थोड़ा काम कर पा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी बना नहीं है। तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है गाइस। तो इसलिए मैं आलू उबाल के आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाऊंगी जैसे तैसे। और अब मेरे मास्क भी धोने हैं कई सारे, और घर में झाड़ू पोछा सब मैं बहुत मुश्किल से ऐसा लेट के ना सफाई करी है मैंने, बहुत मुश्किल से। तो ये है मेरा कुछ पार्सल भी आ गया है। अपडेट में क्या दूँ आपको, मेरी तो हालत ही बिल्कुल ख़राब है। मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे चक्कर आ जा रहे हैं। माता रानी को मैंने बिठाया है, सब सही कर दे। घर में बहुत मुश्किल से मैंने झाड़ू पोछा बर्तन बहुत आराम से किया है। मतलब एक बार रेस्ट कर रही हूँ, एक बार काम कर रही हूँ, एक बार रेस्ट कर रही हूँ, एक बार काम कर रही हूँ, जैसे तैसे करके मैं ये सारे काम निपटा पा रही हूँ। खाना नहीं बनाऊँगी, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर की। तो मैंने यहाँ से एक केला उठा के खा लिया है, माता रानी का जो चढ़ा हुआ था। तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। और लिक्विड कंटिन्यू पी रही हूँ। और सुबह 7 बजे मैं घर आई हूँ, तो पानी चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो थोड़ा सा रिलैक्स है अभी भी, मतलब 2 घंटे में एक बार लूज मोशन आ रहे हैं मुझे। तो चलो गाइस, यही छोटा सा अपडेट है। और मेरे 2-3 पार्सल आ गए हैं, तो दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या कुछ मंगाया था। एक्चुअली हालत ठीक नहीं है। चलो गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, अब मैं किचन में आ गई हूँ और आलू उबाल के मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं तड़का दे रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि है तो प्याज और लहसुन यूज़ नहीं होगा। तो तेल में मैंने जीरा डाल दिया है और 2 हरी मिर्च डाल दिया है। और उसके बाद पिसा हुआ टमाटर डाल दूँगी। इससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। खासकर नवरात्रि में अगर आप आलू की इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो टेस्ट उतना ही आता है। अगर आपके पास अदरक है तो अदरक भी पीस के डाल सकते हैं। और लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड नहीं खाएंगे, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है। तो टमाटर यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने
पकने दिया है। जब टमाटर का कलर चेंज हो गया तो उसके बाद मैंने लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद नमक डाल दिया था मैंने, और फिर थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दूँगी। नवरात्रि जब स्टार्ट होते हैं तो भगवान के नाम पे जब आप सब खाना बनाते हैं ना, तो वो ऑलरेडी बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिया है। इस तरीके से अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और पूड़ियों के साथ अगर आप खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी यम्मी लगता है। बाकी चावल वगैरह के साथ कम टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप पूड़ियों के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मसाला यहाँ पे मेरा तेल छोड़ दिया था। उसके बाद मैं जो उबाल के आलू रखे थे वो ऐड कर दूँगी, और आलू फोड़ के चाहे आप सूखा भी खा सकते हैं, सूखा भी उतना ही टेस्ट आता है। लेकिन हमारे घर में सूखा कोई नहीं खाएगा, तो थोड़ा सा पानी जो है मैं ऐड करने वाली हूँ। तो जैसे तैसे कर रही हूँ गाइज़, आप सोच भी नहीं सकते हैं मेरी हालत नहीं है ऐसे काम करने की। लेकिन घर में छोटा बच्चा है तो मैं हर स्थिति को समझते हुए जो है अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कर रही हूँ। बट नेचुरल जो हो रहा है प्रॉब्लम, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस में इंसान की हालत ख़राब हो जाता है। शरीर के पानी जो है निचुड़ जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो यहाँ पे मैंने इतना सा ही पानी डाला है, और हस्बैंड के लिए थोड़ा काम आसान कर दिया है, क्योंकि कल वो बेचारे खुद से सब कुछ कर रहे थे। तो सब्जी मेरी बन गई है। आटा लगा के मैं नहाने चली गई थी, नहा के आऊँगी, माता रानी की पूजा करूँगी, क्योंकि कल नवरात्रि का फर्स्ट डे था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। तो बस हमारी माता रानी बस मुझे ठीक कर दें, यहाँ पे जो है मैं पूजा कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैंने अपने लिए सिर्फ 3 पूड़ी उबाली, मतलब तली थी, क्या बोल रही हूँ, 3 पूड़ी तली थी। और यहाँ निशु को मैंने जो समा के चावल होते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी खीर मेरे हस्बैंड बना के गए थे। खीर मैंने नहीं बनाया है, उन्होंने ही बनाया था, इस चिंता में कि निशु क्या खाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है आप लोग मुझे ऐसे देख के बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहोगे, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन खुद से ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। रात को मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन गाइस, मुझे हॉस्पिटल में रहना और डॉक्टर लोगों की जो बातें होती है ना, छोटी सी चीज़ को ना बहुत बड़ा बताते हैं वो लोग। उन लोगों का ना कोई भरोसा नहीं होता है कि छोटी सी चीज़ को बड़ा बता के ना आपको एडमिट कर लेते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो मैं खुद का केयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। और मुझे कितना भी लूज मोशंस हो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ खाते पीते रह रही हूँ। पेट में कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए, जैसे कि लिक्विड हो गया और खिचड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम खा रही हूँ। अभी मैंने खाना खाया है, फिर जैसे ही खाना खाया वैसे मुझे लूज मोशंस आ गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ। और बता दूँ कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है दवाइयों की वजह से, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें दवाइयों का नशा बहुत ज़्यादा नशा है। तो दवाइयाँ जो है ना ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से सोने के लिए होती है। अगर आप दवाइयाँ खा लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नींद आ रही है, और मुंह के अंदर से ना ऐसी भाप आ रही है, बिल्कुल कड़वाहट वाली भाप आ रही है। तो हल्का पेट दर्द कम है, लेकिन जैसे रात परसों हुआ था मुझे कंटिन्यूसली लूज मोशंस हो रहे थे, और अभी मुझे हर 1 घंटे पे हो रहे हैं। तो थोड़ा फ़र्क है पहले से, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, कभी दही, कभी खिचड़ी, कभी दही, ऐसे से खा रही हूँ। और जैसे तैसे मैंने आज घर का सारा काम किया है, क्योंकि कल बेचारे हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद खुद ही खाना बना के खाया था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो जैसे तैसे मैंने उनको आज सब्जी बना दिया है, बहुत मुश्किल से बनाया है। चक्कर खा के वहाँ पे कल रात को चक्कर खा के गिर गई थी, बाथरूम में भी चक्कर खा के गिर गई थी। तो हस्बैंड उठा के लेके गए सारा, मुझे मतलब कपड़े वगैरह सब उन्होंने चेंज किए मेरे। बहुत बुरी कंडीशन है मेरी, तबीयत ऐसी हो रखी है ना कि खड़ी हो रही है तो चक्कर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को फिक्र भी बहुत है मेरी, बहुत चिंता भी है कि दीदी आप कैसे हो। और साक्षी लाइफस्टाइल कंटिन्यूसली मुझसे बेचारी जुड़ी हुई है, तो हर बार पूछ रही है कि आप कहाँ हो, घर आ गई हो, हॉस्पिटल में हो। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। परसों जो है नहीं, कल रात को जो है मेरे हस्बैंड रो पड़े थे मेरे लिए,
उनको ऐसा लग रहा था कि कोई है नहीं, बहुत मजबूर हो गए थे। कभी उनको निशु को देखना पड़ रहा था, कभी मुझे देखना पड़ रहा था, कभी कुछ बनाना पड़ रहा था। तो कल वो बहुत ज़्यादा रो पड़े थे मेरे लिए, तो उनकी आँख में आंसू देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी मझधार में फंस गए हैं कि वो बाहर का काम देखें या हम लोगों को संभालें। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है ठीक हो जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड ऐसे कंडीशन में आ चुके हैं, ऐसी सोच में पड़ चुके हैं कि वाकई हमारा कोई नहीं है। तो कल बोल रहे थे तेरी कितनी बड़ी फैमिली है, तेरे को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं ये लोग, तेरे से पूछ रहे हैं बार बार, तेरे हाल चाल ले रहे हैं, तू रोई तो ये लोग को भी चिंता हो गया कि तू रो मत, क्योंकि तेरे को रोता हुआ ये लोग नहीं देख पाते हैं। तू रोती है तो ये लोग बोलते दीदी आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। तो ऐसे बोल के ना रो पड़े थे वो कि कभी कभी लगता है ना आदमियों को, जब बुरी तरीके से वो फंस जाते हैं कि कैसे सिचुएशन संभाले। हम लेडीज़ तो बर्दाश्त कर लेते हैं, झेल जाते हैं, लेकिन आदमी लोगों को क्षमता कम होती है और आदमी लोग रोते भी नहीं है जल्दी। लेकिन कल वो रो पड़े थे तो मुझे भी रोना आ गया था बहुत ज़्यादा। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आंसू नहीं रुकते हैं। तो हस्बैंड के जाने के बाद हस्बैंड सिर्फ सुबह खिचड़ी बना के निशु को खिला के चले गए थे। उनको चिंता है कि वो ऑफिस चले जाएंगे तो निशु कैसे खाएगा, क्या खाएगा, और साथ में मेरी भी चिंता है उनको कि मैं कैसे खाऊंगी। तो इसलिए मैं बहुत हिम्मत करके घर के सारे काम कर लिए, पूजा भी कर लिया, नहाई भी हूँ मैं, और सब्जी भी बना दी हस्बैंड के लिए और निशु के लिए। तो आटा भी लगा दिया और बस वो रात को आएंगे, अपनी पूड़ियाँ वगैरह छान के खा लेंगे। तो इतना मैंने कर दिया, घर के सारे काम कर दिए हैं। और पूजा माता रानी बैठाई है तो पोछा झाड़ू पोछा ज़रूरी है, खासकर लिविंग रूम में, क्योंकि माता रानी बैठाई है। ये देखिए पूरा पोछा वगैरह लग गया है। बहुत चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने बर्तन धो दिए हैं। तो ऐसा हो जाता है हालात, कभी कभी इंसान मजबूर फील करने लग जाता है। मैं भी बहुत मजबूर फील कर रही हूँ, लेकिन मैं उनके सामने ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी नहीं तो वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाएंगे या कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो मैंने उनको बोला तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। और माता रानी की कृपा से कोशिश कर रही हूँ संभालने की भी। ठीक नहीं हूँ क्योंकि कंटिन्यूसली लूज मोशन जो है ना हुए जा रहे हैं। हालांकि मुझे डॉक्टर के पास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरा ट्रीटमेंट जो चल रहा है डॉक्टर विनोद के गुप्ता है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये है डॉक्टर विनोद के गुप्ता, MBBS डॉक्टर है ये, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। काफ़ी अच्छी दवाइयाँ देते हैं। और दवाइयों से क्या है ना, गंगाराम हॉस्पिटल, तो गंगाराम हॉस्पिटल है, डॉक्टर विनोद के गुप्ता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया इन्होंने, ये वाले डॉक्टर ने। तो कार्ड मेरे हस्बैंड कार्ड भी ले आए थे, फ़ोन नंबर भी लेकर आए थे। उन्होंने बोला था कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप बात कर लेना, या कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको हॉस्पिटल लेकर आना। तो लेकिन मैं संभाल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ अगर मैं हॉस्पिटल में चली जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी उस सिचुएशन को नहीं संभाल पाएंगे, वो बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे। मैं इसकी वजह से हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर उन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो निशु को घर पे अकेले छोड़ना, या फिर एक लोग को मेरे पास रहना, या फिर निशु को भी मेरे पास ही रहना पड़ेगा। छोटा बच्चा है, किसी के पास हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सिचुएशन, ये असमंजस है हम लोगों के साथ। तो निशु को देखते हुए मैंने जो अपने दिल पे पत्थर रखा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि बच्चा हमारा बहुत छोटा है, लेकिन वो इस स्थिति को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो एक लोगों को
आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी पानी है, वॉशरूम जाना है, कुछ है तो कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको पता है हालात क्या चल रहे हैं। तो इसकी वजह से मैंने सुई इंजेक्शन वगैरह ले लिया है ताकि मैं अपना घर पे ट्रीटमेंट कर सकूं। मैंने बोला डॉक्टर मुझे घर पे ही ट्रीटमेंट करना है, डेट्स इट, मैं घर पे ही इसीलिए ट्रीटमेंट कर रही हूँ। दवाइयाँ लिया है और इंजेक्शन लगेगा तो इंजेक्शन लगवाने के लिए दोबारा चली जाऊँगी। मेरा शकल पूरा उतर गया है क्योंकि मैं बस दवाइयाँ खा के सो रही हूँ और मेरा पूरा फोकस जो है निशु के ऊपर है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो वो इस स्थिति को नहीं संभाल सकता है। तो उसको खाना पीना क्या वो खाएगा क्या नहीं, वो बच्चा है, वो इस चीज़ को समझता है और कुछ बोलता भी नहीं है। मेरा निशु जो है बहुत समझदार है। और रात को मेरे जब मैं बीमार हो गई थी तो मेरे पैर दबा रहा था, मेरे हाथ दबा रहा था, मेरे सर दबा रहा था, तो उसको भी पता लग गया था कि हाँ मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो इसकी वजह से वो मेरी सेवा कर रहा था। अच्छा नहीं लगता है तो मैंने उसको ना रोटी सब्जी नहीं खाया तो खिचड़ी मैंने उसको खिला दिया भर के। और केक रखा हुआ था फ्रिज में, केक जो मेरे एनिवर्सरी का केक लेकर आई थी, तो वो रात को हमने उसी दिन काटा था जिस दिन 12 बजे, तो वो केक भी रखा था, केक खा लिया। और एक केला, उसको भूख लगी तो एक केला उठा के खा लिया क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी, उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं जगाया। और उसके बाद मैं पूजा करने के बाद सिर्फ थोड़ी सी मतलब 2 चम्मच खिचड़ी खाई थी, उसके बाद मुझे वोमिट हो गई और उल्टी होने के बाद फिर मैंने जूस के साथ दवाइयाँ ली और फिर सो गई। और सोने अभी मैं उठी हूँ, आई थिंक 4 बज रहे होंगे, तो अभी बहुत तेज़ की मुझे भूख लगी, फिर मैंने पूड़ी और सब्जी खा ली, तो जैसे ही खाया वैसे ही फिर से मोशंस हो गए। तो अब मैं जूस पीने जा रही हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूसली अपने शरीर में लिक्विड और खाना पीना ऐड कर रही हूँ, चाहे मुझे कितनी बार भी लूज मोशंस हो। तो ये स्थिति है गाइस, इसलिए मैं नहीं जाना चाह रही हूँ कि बच्चे को कौन संभालेगा। और चलो मान लो छुट्टी ले भी लिया मेरे लिए 2 दिन का, तो बच्चे का ना हम घर पे अकेले छोड़ सकते हैं ना उसको हॉस्पिटल में रख सकते हैं, तो दोनों तरफ से बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, यही सिचुएशन है। तो ऐसे आप लोगों के सामने मैं आ रही हूँ तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई बात नहीं, आप सब बहुत अच्छे हो, आप लोग मैनेज कर लोगे, मेरी स्थिति को समझ सकते हो। ठीक है गाइस, अब मैं फिर से सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब नींद आ रही है और जितना सोऊंगी उतना रिलैक्स मिलेगा मुझे, इसलिए मैं ज़्यादातर सो रही हूँ। तो ठीक है, मिलती हूँ दूसरे वीडियोस में। और वीडियोस बनाने का मकसद कुछ और नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है मैं मल्टीपर्पज़ ऐड नहीं लगाती हूँ अपने वीडियोस में। मेरी स्थिति ख़राब है, लेकिन आप लोगों को चिंता फिक्र होगी, इस वजह से मैं ये छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि बेटर हूँ पहले से लेकिन अभी ठीक नहीं हूँ। ठीक है, बाय गाइस, लव यू, लव, बाय।